तो हेलो गाइस, आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिसने अभी ट्वेल्थ पास किया है, ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन दिया है, टेंथ का एग्जामिनेशन दिया है, और वो बच्चे सर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, करियर का ऑप्शंस क्या क्या है और क्या क्या करना चाहिए अब। ओके, तो ये सही बात है। अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे करियर ऑप्शंस क्या होंगे अच्छे हम आपके फ्यूचर्स के लिए, या फिर टेंथ के बाद ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको करना चाहिए 2026 में, क्योंकि 2026 में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है गाइस, और पहले जैसी चीज़ें अभी नहीं रही है। ओके, एआई का ज़माना आ गया है, और एआई का ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर आप अभी से अगर आप कुछ सोच रहे हो करने का, तो उसको एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ट्वेल्थ के बाद क्या होता है कि जनरली बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ओपन रहता है। मतलब कुछ कुछ लोग नीट देते हैं, कुछ कुछ लोग जो है JEE देते हैं। तो उसके बेसिस पर कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जाते हैं, और कुछ लोग जो जाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, और कुछ लोग जाते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। ओके, तो गाइज ट्वेल्थ के बाद जो है वो ये सब चीज़ें आपने पहले से डिसाइड कर ली होती है। और मैक्सिमम जो लोग हैं जो 11 12 में नीट का या फिर JEE का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो गोल जो सेट रहता है, मतलब आपको टेंथ के बाद ही करना चाहिए। टेंथ के बाद आपको क्या करना चाहिए ये आपको सेट होना चाहिए। मतलब अगर आप नीट करना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए नीट का। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको JEE का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। वैसे इंजीनियरिंग करने के लिए स्टेट वाइज भी एग्जामिनेशंस होती है। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो MST CET का एग्जामिनेशन होता है फॉर द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी होते हैं। और आपको IIT में या फिर NIT में जाना है, तो फिर JEE का आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें रहती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मतलब 10 के बाद ही आप जो है, अगर आपको ये IIT में जाना है, NIT में जाना है, तो आप JEE का 11 12 में प्रिपरेशन करिए। और MBBS BDS या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप नीट का प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आज मैं कुछ ऑप्शंस जो है वो मैं आपको एक चार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ट्वेल्थ के बाद जो है वो क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, आप किधर जा सकते हो। ओके, और आपको मैं एक एक चार्ट में अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलो गाइज, आपको चार्ट जो है वो दिख रहा ही होगा जो मैंने बनाया है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि टेंथ ट्वेल्थ के बाद जो है वो करियर ऑप्शन है। ओके, और टेंथ के बाद भी आप जैसे कि ट्वेल्थ के बाद आपको कौन कौन सी फील्ड मिलती है जिससे आप कर सकते हो। ओके, और साइंस, मतलब अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अगर आप हो, ओके, और आपका केमिस्ट्री है, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप मैथ लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री PCM अगर आपका है, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक। और डेटा साइंस में कर सकते हो आप। डेटा साइंस और AI फील्ड भी अभी आई है नहीं। ओके, उसमें भी जा सकते हो। डिफेंस जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। डिफेंस जॉब मतलब में जा सकते हो आप। उसके बाद मर्चेंट नेवी में जा सकते हो आप। ओके, अगर आपने साइंस किया है PCM से, मतलब मैथ लगता है उधर, FCAD में वगैरह। उसके बाद डेटा साइंस AI, ये टेक्नोलॉजी मतलब IT फील्ड का ही है। ओके, ये IT फील्ड में आता है। उसके बाद डिफेंस जॉब में जा सकते हो आप, मर्चेंट नेवी का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो ये है साइंस फील्ड में। आगे अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है टेंथ के बाद, तो आप CA बन सकते हो, CS बन सकते हो। ओके, और BCom MBA कर सकते हो, या फिर बैंकिंग जॉब्स आप कर सकते हो कॉमर्स के बाद। ओके, वैसे बैंकिंग जॉब में कोई भी अप्लाई बंदा कर सकता है। जैसे जो भी ग्रेजुएट है वो जो IBPS की एग्जामिनेशन होती है, IBPS में वो क्लर्क और PO या फिर कुछ टेक्निकल से रोल के हायर किया जाता है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और कुछ कुछ वैकेंसी प्रिपेयर मतलब आपके एक्सपीरियंस बेस पे भी निकलती है। ओके, और रही बात ये इंजीनियरिंग की, मतलब आपका अगर मैथ है, ट्वेल्थ में अगर मैथ लिया है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला आपको, इंजीनियरिंग के रिलेटेड या फिर IT फील्ड के रिलेटेड आप सब ये सब चीज़ें कर सकते हो। ओके, ऐसे इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी दिया है, तो गवर्नमेंट के लिए भी आप कर सकते हो ट्वेल्थ के बाद। ओके,
और उसके बाद है पीसीबी, मतलब आपने बायोलॉजी लिया है तो आप क्या क्या कर सकते हो। बायोलॉजी के बाद डेफिनेटली आप मतलब नीट का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है, मतलब नीट किया होगा आपने तो एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। इसके लिए नीट लगता है, नीट के थ्रू आप सिलेक्शन होता है। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं बट उनका फ़ीस बहुत हाई रहता है विदाउट नीट को अगर आप जाते हो तो। फार्मेसी कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो। ओके, बायोलॉजी अगर आपका है तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो जनरल भी ले सकते हो। जनरल में आपका पीसीएम भी रहता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। तो यूपीएससी वगैरह आप जा सकते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, एलएलबी में जा सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, या फिर टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। ओके, और उसके बाद आर्ट ह्यूमैनिटीज़। ओके, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ अगर आपका है तो आप यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब नहीं, अगर आपने आर्ट लिया है ना तो आर्ट का आपको बेनिफिट मिलता है यूपीएससी में। ओके, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं तो वो डेफिनेटली आर्ट के रिलेटेड रहते हैं। 12th के बाद अगर आप बीएससी बीकॉम बीए वगैरह करते हो या फिर 12th में अगर आपने आर्ट लिया है तो ये आपको बेनिफिट देता है। लॉ अगर भी आप कर सकते हो, लॉ में भी आपको बेनिफिट मिलता है उन सब चीज़ों का। अगर आपने 12th में 11th-12th में अगर आप जो है आर्ट वगैरह करते हो तो जर्नलिज्म टीचिंग वगैरह आप कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ये भी नहीं करना, मतलब आप साइंस में भी नहीं जाना चाहते हो, मतलब इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो कोई एमबीबीएस वगैरह तो आप बिज़नेस भी कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो और सपोर्टिव है बिज़नेस के लिए घर का तो आप बिज़नेस कर सकते हो। ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हो। ओके, मतलब बट गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइस बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग फील्ड कौन सा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आप कौन से एरिया में सूट करते हो। गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, एसएससी है, रेलवे है, तो आप कौन सी चीज़ में फिट होते हो तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे कि बैंकिंग की भी है। ओके, बैंकिंग है, रेलवे है, तो किस सब्जेक्ट्स में आप अच्छा हो और किस सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड चुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कर रहा है तो मैं भी यूपीएससी कर रहा हूँ, एमपीएससी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके अकॉर्डिंग जो फील्ड है वो सेट करना चाहिए और आपको उतरना चाहिए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कमेंट कीजिएगा आपका क्या फ्यूचर प्लान है तो मैं आपको भी गाइड करूँगा गाइज। और कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो या फिर घर के अकॉर्डिंग हो या फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फ्यूचर सेट करना है, फ्यूचर प्लान के बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं गाइड करूँगा आपको। ओके गाइज, तो इस चैनल में अभी तक उतना ही बस, और बाकी की वीडियोस जो है वो मैं कमेंट कीजिएगा, अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।